अफगानिस्तान की राजधानी काबुल के हामिद करजई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास डबल धमाके में 13 अमेरिकी कमांडो समेत 100 लोगों से ज्यादा की मौत हो गई। आतंकी संगठन ISIS के खुरासन ग्रुप ने हमले की जिम्मेदारी ली है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के जनरल केनेथ मैकेंजी ने कहा कि मरने वालों में 13 मरीन कमांडो शामिल हैं, जबकि 15 घायल हैं। काबुल एयरपोर्ट से विमानों की उड़ान बंद कर दी गई है। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन के मुताबिक काबुल एयरपोर्ट के अब्बे गेट पर पहला ब्लास्ट हुआ। कुछ ही देर बाद एयरपोर्ट के नजदीक बैरन होटल के पास दूसरा धमाका हुआ। यहाँ ब्रिटेन के सैनिक ठहरे हुए थे। एयरपोर्ट के बाहर 3 संदिग्धों को देखा गया था। इसमें से 2 आत्मघाती हमलावर थे, जबकि तीसरा बंदूक लेकर आया था। मरने वालों का आंकड़ा बढ़ने की आशंका है। काबुल एयरपोर्ट धमाके में अमेरिकी सैनिकों की मौत से अमेरिका गुस्से में है। राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि आतंकियों को माफ नहीं करेंगे, उन्हें ढूंढेंगे और इसकी सजा देंगे। राष्ट्रपति बाइडेन ने कहा कि हम अफगानिस्तान से अमेरिकी नागरिकों को बचाएंगे, हम अपने अफगान सहयोगियों को बाहर निकालेंगे और हमारा मिशन जारी रहेगा। बाइडेन ने कहा काबुल एयरपोर्ट पर हुए हमलों में अब तक तालिबान और इस्लामिक स्टेट के बीच मिलीभगत के कोई सबूत नहीं है। We made clear to the Taliban that any attack on our forces or disruption of our operations at the airport will be met with swift and forceful response. We're also keeping a close watch on any potential terrorist threat at or around the airport. धमाके के बाद हालात कैसे थे वो तस्वीरों के जरिए समझ सकते हैं। देखिए कैसे काबुल के अस्पताल के बाहर एम्बुलेंस से उतरते हुए लोग दिखते हैं। लोग एक दूसरे का सहारा लेकर जख्मी हालत में जाते हुए काबुल एयरपोर्ट के पास दिखते हैं। इस तस्वीर को देखिए, स्ट्रेचर नहीं है, सामान ढोने वाली ट्रॉली में जख्मी को बैठा कर ले जाया जा रहा है। काबुल एयरपोर्ट में धमाके के बाद इस दूसरी तस्वीर में एक महिला को सामान ढोने वाली ट्रॉली में ले जाते हुए देख सकते हैं। धमाके के बाद तालिबान के प्रवक्ता ज़बीउल्लाह ने कहा कि यह आतंकी हमला था और इसमें ISIS का हाथ है। वहीं धमाके के बाद अमेरिका ने कहा है कि धमाके में अमेरिकियों के मारे जाने की खबर है। वहीं अमेरिका की ओर से बयान जारी करके कहा गया है कि अमेरिकी फिलहाल काबुल एयरपोर्ट से दूर रहें। अमेरिका की तरफ से अपने नागरिकों के लिए भेजे गए मैसेज में कहा गया है कि अमेरिकी किसी सुरक्षित जगह पर ही रुकें। फिदाइन हमले के बाद पूरी दुनिया में हलचल मच गई। ब्रिटेन ने आपात बैठक बुलाई है, तो वहीं फ्रांस ने भी तय किया है कि वो अपने राजदूत को अफगानिस्तान से वापस बुलाएगा। फ्रांस के राजदूत ने इसी हफ्ते अपने नागरिकों को अलर्ट करते हुए संदेश जारी किया कि अगर नागरिक काबुल एयरपोर्ट के पास हों तो हट जाएं। फ्रांस के राजदूत ने कहा था कि दूसरा धमाका हो सकता है। 4 देशों ने आतंकी हमले का अलर्ट दिया था। पहला अलर्ट अमेरिका से आया था, जहां आज ही काबुल में अमेरिकी दूतावास की तरफ से काबुल एयरपोर्ट पर मौजूद अमेरिकी लोगों से कहा गया था कि वो हवाई अड्डे तक न आएं। दूसरा अलर्ट ब्रिटेन की तरफ से आया था, जहां इंटेलिजेंस अलर्ट के लिए शब्द चुने गए वेरी क्रेडिबल और आशंका जताई गई कि अफगानिस्तान के इस काबुल एयरपोर्ट से देश छोड़ रहे लोगों की भीड़ पर इस्लामिक स्टेट के आतंकी हमला कर सकते हैं। डेनमार्क के रक्षा मंत्री ने कहा था कि इट इज नो लॉन्गर सेफ टू फ्लाई इन और आउट ऑफ काबुल, यानी अब काबुल से उड़ान भरना और काबुल एयरपोर्ट तक उड़ान भरकर जाना खतरे से खाली नहीं है। ऑस्ट्रेलिया की तरफ से भी लोगों से कहा गया था कि वो काबुल एयरपोर्ट को छोड़ दें, क्योंकि आतंकी हमले की आशंका है। 4 अलर्ट के बाद आतंकी राज वाले देश में आतंकी हमला हो गया। पंजाब में सिद्धू और कैप्टन के बीच सियासी खींचतान जारी है। सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पार्टी के कई नेताओं को सीक्रेट डिनर दिया है, जिसमें कैप्टन समर्थक 55 विधायकों, 8 सांसदों और राज्य के 10 मंत्रियों के जुटने की खबर है। मीडिया से छिपाने के लिए डिनर कैप्टन के नजदीकी पंजाब के खेल मंत्री राणा गुरमीत सोढ़ी के घर पर रखा गया था। कैप्टन खेमे ने प्रस्ताव पास किया कि 2022 में कैप्टन ही कांग्रेस है। पश्चिम बंगाल में खाली पड़ी विधानसभा सीटों पर उपचुनाव को लेकर टीएमसी ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें टीएमसी ने जल्द चुनाव कराने की मांग की है। टीएमसी का कहना है कि राज्य में कोरोना केस में गिरावट आई है, ऐसे में चुनाव कराने का सही वक्त है। बंगाल में 7 विधानसभा सीट खाली हैं। वहीं ममता बनर्जी के लिए सीएम सीट बचाए रखने के लिए उपचुनाव जीतना जरूरी है। ममता के पास 70 दिनों का वक्त बचा है।
महाराष्ट्र और केरल में बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू का सख्ती से पालन करने के आदेश दिए हैं। प्रदेश में घटते मामलों के बावजूद भी कोविड प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा गया है। अब रात 9 बजे से पुलिस हूटर बजाकर लोगों और दुकानदारों को दुकान बंद करने के लिए सचेत करेगी। पुलिस की ओर से हूटर बजाने के पीछे मकसद ये है कि रात 10 बजे तक प्रदेश की सभी दुकानें बंद हो जाएं। रायबरेली सीजेएम कोर्ट ने मुनव्वर राणा के बेटे तबरेज राणा की जमानत अर्जी मंजूर कर दी। 22,000 के 2 मुचलका पर जमानत अर्जी मंजूर की गई। मुनव्वर राणा को 2 दिन पहले रायबरेली पुलिस ने लखनऊ से गिरफ्तार किया था। तबरेज के ऊपर खुद पर गोली से जानलेवा हमला करने का आरोप है, जिसकी वजह से रायबरेली के शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ था। मुंबई के सेंट जोसेफ बोर्डिंग स्कूल के 15 छात्र कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। वहीं 7 अन्य भी वायरस की चपेट में हैं। अब तक कुल 95 लोगों का परीक्षण किया गया, जिनमें से 22 लोग कोरोना वायरस की चपेट में हैं, जिसके बाद स्कूल को सील कर दिया गया है। लीड्स टेस्ट में इंग्लैंड काफी मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। अब चमत्कार ही भारत को हार से बचा पाएगा। दूसरे दिन भी भारतीय गेंदबाजों की एक नहीं चली। जो रूट के शानदार शतक की बदौलत इंग्लैंड ने 8 विकेट के नुकसान पर 423 रन बना लिए। अब इंग्लैंड के पास 345 रनों की बढ़त हो गई है। दूसरे दिन का खेल खत्म होने पर इंग्लैंड के ओली रॉबिन्सन 0 और क्रेग ओवरटन 24 रन बनाकर नाबाद थे। भारत की ओर से शमी ने 3 विकेट लिए। मोहम्मद सिराज और रविंद्र जडेजा ने 2-2 विकेट झटके। इसके अलावा जसप्रीत बुमराह को 1 विकेट मिला। जो रूट भारत के खिलाफ टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक बनाने वाले क्लब में शामिल हो गए हैं। रूट ने भारत के खिलाफ 8वां शतक जड़ा। रूट ने 8 सेंचुरी लगाने वाले स्टीव स्मिथ, रिकी पॉन्टिंग, विवियन रिचर्ड्स और गैरी सोबर्स के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। रूट भारत इंग्लैंड के बीच हुए टेस्ट में सबसे ज्यादा शतक लगाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं। उन्होंने राहुल द्रविड़, सचिन तेंदुलकर और एलिस्टर कुक का रिकॉर्ड तोड़ा। इन तीनों ने एक दूसरे के खिलाफ 7 शतक लगाए थे। दक्षिण पूर्व एशिया की यात्रा पर वियतनाम पहुंचे अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस ने फिर से चीन को लेकर बयान दिया है। हैरिस ने कहा कि वो बीजिंग की प्रतिस्पर्धा का स्वागत करती हैं और चीन से संघर्ष नहीं चाहती, लेकिन अमेरिका दक्षिण चीन सागर के मुद्दे पर चुप नहीं रहेगा। जवाब में चीन ने अमेरिका पर क्षेत्रीय मामलों में दखल और शांति भंग करने का आरोप लगाया। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों अपनी 1 दिवसीय यात्रा पर डबलिन पहुंचे, जहां आयरलैंड के राष्ट्रपति माइकल हिगिंस और उनकी पत्नी ने मैक्रों का स्वागत किया। दोनों नेता कोविड-19 और अफगानिस्तान संकट पर यूरोपीय संघ की प्रतिक्रिया को लेकर चर्चा करेंगे। ईरान के नए राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी अपने मंत्रिमंडल का विस्तार करने में जुट गए हैं। उनकी ओर से प्रस्तावित मंत्रियों की लिस्ट को संसद ने विश्वास मत दे दिया है। 19 मंत्रियों में 8 मंत्री विश्वास मत हासिल करने में कामयाब रहे हैं। रईसी ने मंत्रियों की सूची 11 अगस्त को संसद को सौंपी थी। दक्षिण कोरिया में डेल्टा वेरिएंट के कहर के बीच अब 18 से 49 साल के लोगों के लिए भी वैक्सीनेशन अभियान शुरू किया गया। सितंबर तक 70% आबादी को पहली खुराक और 50% लोगों को दोनों खुराक लगाने का लक्ष्य है। देश में कोरोना से रिकॉर्ड मौतों के बाद सरकार ने यह फैसला किया है। सिडनी में प्रतिबंधों में ढील दे दी गई है। 13 सितंबर से वैक्सीन के दोनों डोज लगवाने वाले वयस्कों को परिवार के साथ घर से निकलने की छूट मिलेगी। केवल 1 घंटे के लिए ही ये लोग घर से निकल सकते हैं। वहीं देश में संक्रमण नहीं घट रहा है। सिडनी में मरीजों का इलाज टेंट में किया जा रहा है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा आर्डर्न ने देशव्यापी लॉकडाउन को कारगर बताया है। पीएम ने कहा कि लॉकडाउन की वजह से संक्रमण काबू में है। गुरुवार को न्यूजीलैंड में 68 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। देश में नई लहर के दौरान कुल संक्रमितों की संख्या 277 हुई है। न्यूजीलैंड में पूरे अगस्त लॉकडाउन जारी रहेगा। अमेरिका के पूर्वी कैलिफोर्निया में आग का कहर नहीं थम रहा है। बुधवार को जंगल की आग ने पर्यटक स्थल इसाबेल को अपना शिकार बना लिया। ये जगह नौका विहार और मछली पकड़ने के लिए मशहूर है। प्रभावित इलाके से सैकड़ों लोगों को बाहर निकाला गया।
अमेरिका के कैलिफोर्निया में जंगल महीनों से जल रहे हैं। कोलंबिया में भारी बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। जान माल का भारी नुकसान हुआ है। बाढ़ की चपेट में आने से करीब 12 लोगों की मौत हो गई है। हजारों लोग बेघर हो गए हैं। घरों और सड़कों पर पानी भर गया है। गुआरांडा, सुक्रे, मोंटेरिया और कॉर्डोबा में हालात सबसे ज्यादा खराब हैं। कोलंबियाई मौसम विभाग ने और बारिश की चेतावनी दी है। जापान के फूजी क्यू हाईलैंड मनोरंजन पार्क लोगों के लिए मुसीबत बन गया है। रोलर कोस्टर की सवारी के दौरान लोगों की हड्डियां टूट गईं। शिकायत के बाद रोलर कोस्टर राइड को बंद कर दिया गया। पिछले साल भी कई लोगों ने रोलर कोस्टर में बैठने के दौरान चोट की शिकायत दर्ज कराई थी। चीन में चांगी फेस्टिवल की तैयारियां तेज हो गई हैं। सिचुआन प्रांत के जिचांग शहर में इस उत्सव को खास बनाने के लिए इस बार आधुनिक तकनीकी का इस्तेमाल किया जा रहा है। अगले महीने 21 सितंबर से इस साल के मध्य शरद महोत्सव की शुरुआत होगी। इस बार फेस्टिवल में पारंपरिक चीनी संस्कृति और समकालीन शैली की झलक दिखेगी।